सभी को नमस्कार। मैं राम अवतार बगड़िया। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन से 2 मॉडल थे? पहला मॉडल था समाजवादी विकास का मॉडल, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरा मॉडल था उदारवादी मॉडल, जिसे पूंजीवादी मॉडल भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। लेकिन भारत ने दोनों मॉडल अपनाने के बजाय दोनों मॉडलों की कुछ विशेषताएं अपनाते हुए मिश्रित मॉडल अपनाया। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल थे, समाजवादी मॉडल और उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है और उनकी क्रियान्विति, उनकी प्रगति का अवलोकन करता है। योजना आयोग केवल सलाहकारी निकाय है। योजना आयोग केवल सलाहकारी निकाय है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आज का अपना चौथा प्रश्न, नीति आयोग NITI। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, और कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार करते हुए कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। आज का अपना 7वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो केंद्र सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इसका मॉडल था PC महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी,
और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। ऑपरेशन फ्लड भारत में 1970 में शुरू हुआ, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ, यह ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो डेयरी उत्पादन से संबंधित है। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर के कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय लोक दल। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है? तो भूमि का पुनर्वितरण करना, भूमि का पुनर्वितरण करना। भारत में पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास, समाजवादी मॉडल अपनाना और सभी वर्गों का समान विकास करना, देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। जमींदारी उन्मूलन से दो लाभ बताइए। 14वां प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन से दो लाभ। पहला लाभ हुआ किसानों का शोषण बंद हो गया, और दूसरा था कृषि उत्पादन बढ़ा। किसानों का शोषण बंद, कृषि उत्पादन बढ़ा। 15वां प्रश्न है, वामपंथी। वामपंथी विचारधारा गरीबों का पक्ष लेती है, लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करना चाहती है, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा खुली अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेती है। 16वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के रचनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना के रचनाकार पीसी महालनोबिस। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था तीव्र विकास। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दो समस्याएं, प्रमुख समस्या है लाल फीताशाही, और दूसरी है प्रबंधन का अभाव। भारत में कृषि सुधार हेतु क्या क्या प्रयास किया गया? चकबंदी, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर के बड़े खेत बनाना, और जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। हरित क्रांति के तो सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक। कृषि उत्पादन बढ़ा, मध्यम वर्ग के किसानों का उभार हुआ, और नकारात्मक परिणाम की हम बात करें तो अमीर और गरीब किसानों में खाई ज़्यादा बढ़ी, और भारत के कुछ क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हुआ। इस प्रकार से आज के अपने 20 प्रश्न